नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में, जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश में आने वाली टीचिंग वैकेंसीज़ टीजीटी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो अपने इस चैनल पर मैं बॉटनी और ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और उन चैप्टर्स को कवर करवा रही हूँ जहाँ से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। उसी सीरीज़ में मैंने चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर पार्ट ख़त्म करके अब उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करवाए हैं। प्रीवियस वीडियो में इसका पार्ट 1 कवर करवाया है, आज उसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी चैप्टर के 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करें, फिर ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को करें। उससे ही आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए कर लेते हैं शुरू आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आज का क्वेश्चन है, फूड बोलस आफ्टर पासिंग थ्रू अल्कलाइन मीडियम इज़। तो आपसे पूछा गया है कि फूड बोलस जब अल्कलाइन मीडियम से पास करता है तो वो उसको क्या टर्म दी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं अपने लेक्चर वाले पार्ट में, तो उसे जाके ज़रूर चेक करें। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। जो बोलस है, बोलस कहाँ होता है? माउथ में जब सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है वो क्या बनाता है? बोलस। ठीक है, उस फूड को उस वक्त क्या बोलते हैं? उस एसिडिक होता है क्योंकि पीएच सलाइवा की स्लाइटली एसिडिक होती है, 6.8 होती है, तो स्लाइटली एसिडिक होता है। उस वक्त उस फूड को बोला जाएगा बोलस। ठीक है, बोलस जब एसोफेगस के थ्रू कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा। स्टमक में कैसी पीएच है? एंजाइम्स की एसिडिक है। स्टमक में क्या बनेगा? जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो एसिड के साथ मिलके बनेगा चाइम। ठीक है, ये बनेगा स्टमक में, यहाँ लिख देती हूँ, चाइम बनेगा स्टमक में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि अल्कलाइन मीडियम में जब कन्वर्ट होगा उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा चाइल्ड, जो कि होता है डिओडेनम में। और याद रखें कि अल्कलाइन मीडियम कहाँ होता है? डिओडेनम में। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चाइम होता है स्टमक में, चाइल्ड होता है डिओडेनम में और बोलस होता है माउथ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। इनमें से किसमें प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाया जाएगा? लीवर में, कॉलन में, स्टमक में या इंटेस्टाइन में? तो जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन बी, कॉलन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो उसमें प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? इकोलाई बैक्टीरिया होता है जो कि कॉलन में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नून्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। नून्स ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे? स्किन में, टंग में, स्टमक में या इंटेस्टाइन में? तो नून्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द टंग। तो कई बार जो क्वेश्चन है वो चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी कमीशन में। ठीक है, तो ये गलती ना करें कि आप सिर्फ क्वेश्चंस एमसीक्यूज ही करके जाएं। ठीक है, तो आप एमसीक्यूज के साथ साथ चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ें और उसके लिए आप मेरी वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में एमसीक्यूज तो कवर करवा ही रही हूँ, साथ साथ में चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी दे रही हूँ। इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी कवर करवा रही हूँ। तो मेरे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि आपके कमीशन की अच्छी तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स आर कंसर्न्ड विद।
आपसे पूछा गया है कि काइलोमाइक्रॉन्स किसके साथ कंसर्न होते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट्स के साथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के साथ, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के साथ या एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स के साथ। तो मैं बता दूं कि काइलोमाइक्रॉन्स एक ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लिपोप्रोटीन्स होते हैं और ये ब्लड और लिम्फेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। स्पेशली ये फैट के ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, काइलोमाइक्रिन्स कैसे ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये लिपोप्रोटीन्स के पार्टिकल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ये टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और काइलोमाइक्रॉन किसके साथ जुड़े होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सकस एंटेराइकस इज सिक्रीटेड बाय। सकस एंटेराइकस जो है वो किसके द्वारा सिक्रीशन होता है इसका। तो एंटेरिकस मैंने आपको बताया है, जहाँ भी वर्ड एंट्रिकस एंट्रो आएगा वहाँ आप समझ जाएंगे कि ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में इंटेस्टाइन दिया है, नो। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन, ब्रूनस ग्लैंड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो सकस एंटेराइकस वैसे तो ये इंटेस्टाइनल, इसको जूस भी बोला जाता है, सकस एंटेराइकस को इंटेस्टाइनल जूस भी बोला जाता है एंड इसको इंटेस्टाइनल जूस भी बोला जाता है एंड इट इज़ सिक्रेटेड मेनली बाय द क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी इनको बोला जाता है, इसके द्वारा ही सिक्रेशन होता है सकस एंटेराइकस का। द ब्रूनस ग्लैंड्स को ड्यूडेनल ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रूनस ग्लैंड से ड्यूडेनम के साथ रिलेटेड है एंड क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन जो हैं दे आर रिलेटेड विद द सिक्रेशन ऑफ सकस एंटेराइकस। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन्स। ठीक है, क्या बोला गया है, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है, डाइजेस्टिव हार्मोन्स है। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर होता है कि ये दोनों क्या हैं, ये डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं एंड दे आर सिक्रेटेड इन, ये कहाँ पे सिक्रेट होते हैं, इलियम में, ड्यूडेनम में, एसोफेगस में या पाइलोरिक स्टमक में। तो मैं आपको बता दूं कि ये दो जो हार्मोन्स हैं सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ये ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं, दे आर सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनम। इनका काम क्या होता है, दे एक्ट ऑन इंटेस्टाइन्स, ड्यूडेनम, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ताकि वो अपनी सिक्रीशन करें और डाइजेशन में हेल्प करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ह्यूमंस स्फिंक्टर ऑफ ओडिआई इज एसोसिएटेड विद द ओपनिंग ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डक्ट है स्फिंक्टर ऑफ ओडिआई और किसकी ओपनिंग के साथ ये रिलेटेड होता है, एसोफेगस के साथ, पाइलोरिक स्टमक के साथ, कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ या हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला के साथ। तो जो स्फिंक्टर ऑफ ओडिआई है, स्फिंक्टर ऑफ ओडिआई जो है ये डक्ट किसके साथ जुड़ा होता है, लीवर ऑफ पेनक्रियाटिक के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्फिंक्टर ऑफ ओडिआई कहाँ पे है, पेनक्रियाज और हिपैटो की जो ओपनिंग है वहाँ पे ये डक्ट पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार देखा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मैन बट एब्सेंट इन फ्रॉग। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मैन में पाया जाता है बट फ्रॉग में एब्सेंट होता है। ठीक है, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैन में एब्सेंट होता है स्ट्रक्चर वो है मैन में प्रेजेंट और फ्रॉग में एब्सेंट स्ट्रक्चर इज, दैट इज ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम या पाइलोरिक रीजन। तो स्मॉल पार्ट के मिडिल पार्ट को बोला जाता है ऑप्शन बी, जेजुनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जो पहला वाला इंटीरियर पार्ट है उसे ड्यूडेनम बोला जाता है, बीच वाले पार्ट को बोला जाता है जेजुनम। आपसे मिडिल पार्ट ही पूछा गया है ना, ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पोस्टीरियर पार्ट है इलियम। एक और यहाँ से फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि जो फूड की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो इलियम से ही होती है, और मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको 4 स्टेटमेंट बेस्ड फैक्ट्स दिए हैं और आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। ध्यान रखें, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी, ठीक है। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। सबम्यूकोसल ग्लैंड्स ऑफ द इंटेस्टाइन आर ऑल्सो नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड्स। सबम्यूकोसल ग्लैंड्स को ब्रूनर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे, द ऑप्टिमम पीएच फॉर सलाइवरी अमाइलेज इज 8.9। क्या सलाइवरी अमाइलेज की जो पीएच है वो 8.9 होती है? जो सलाइवरी अमाइलेज कहाँ होता है, ये माउथ में पाया जाता है, तो इसकी पीएच होती है 7.8। अभी तक तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट यही लग रही है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, रेनिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज, या गॉबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस। तो आपको 5 स्टेटमेंट दी गई हैं। गॉबलेट सेल्स ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सेल पाए जाते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन जो प्रो एंजाइम होता है पेनक्रियाज में, दैट इज़ एक्टिवेटेड बाय एंट्रोकाइनेज, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रेनिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, बिल्कुल सही। रेनिन एक एंजाइम है जो कि मिल्क की प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। बट सलाइवरी अमाइलेज का जो ऑप्टिमम पीएच है दैट इज 7.8 नॉट 8.9। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सबम्यूकोसल ग्लैंड्स ऑफ द इंटेस्टाइन आर ऑल्सो नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सबम्यूकोसल ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन को ब्रूनर्स ग्लैंड बोला जाता है, या इनको ड्यूडेनल ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काइलोमाइक्रॉन्स आर। काइलोमाइक्रॉन्स क्या है, प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, बट यहाँ पे इसके ऑप्शंस अलग हैं। ऑप्शन देखेंगे, न्यूरल सिग्नल्स दैट स्टिमुलेट्स इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स कोटेड विद प्रोटीन्स, स्मॉल ग्रैनुल्स फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कोटेड विद फैट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स कोटेड विद प्रोटीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी है। काइलोमाइक्रॉन्स क्या हैं, ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं, यहाँ से याद रखें क्या हैं, ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन के साथ कोटेड होते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये फैट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के साथ लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पोसेसेस। जो काउ और बफेलो की गट होती है उसमें क्या पाया जाता है, फ्यूकस स्पीशीज़, क्लोरेला स्पीशीज़, मिथेनोजेंस, या साइनोबैक्टीरिया। तो काउ और बफेलो की गट में पाए जाते हैं मिथेनोजेंस, ये बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो इनमें से क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, फ्यूकस एक क्या है, फ्यूकस भी एक एल्गी है, दैट इज़ अ ब्राउन एल्गी। मिथेनोजेंस आर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो काउ और बफेलो के गट में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज सिक्रीटिंग पेनक्रियाटिक जूसेस आर। पेनक्रियाज के कौन से सेल्स हैं जो कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, उनका नाम बताना है। एक्साइनर सेल्स, गॉबलेट सेल्स, पेप्टिक सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि गॉबलेट, पेप्टिक और ऑक्जेंटिक सेल्स कौन से सेल्स हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन एसिनर सेल्स ही बच जाएगा और वही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लेबरकुन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइजोजाइम। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुन के कौन से सेल्स जो हैं वो लाइजोजाइम को सिक्रीट करते हैं, पेनेथ सेल्स, जाइमोजेन सेल्स, कुप्फर सेल्स, या अर्जेंटिफिन सेल्स। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुन के 2 इंपॉर्टेंट सेल्स कौन कौन से होते हैं, पेनेथ सेल्स और अर्जेंटिफिन सेल्स, ठीक है।
इनके आपको सिक्रीशन भी पता होने चाहिए। जो पेनिथ सेल्स हैं वो एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम को सिक्रीट करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटिफिन सेल्स जो हैं वो सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके क्या सिक्रीशंस हैं। यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस हैं वो हैं जाइमोजेन सेल्स। जाइमोजेन सेल्स जो हैं वो प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करते हैं, और कुफर सेल्स जो हैं वो लीवर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। आप अपने जब भी स्टडी करते हैं तो कॉपी पेन ज़रूर अपने साथ में रखें और इन क्वेश्चंस को ज़रूर नोट करें, और साथ ही साथ में जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको भी नोट डाउन करें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो का आखिरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन हैज़ लेंथ ऑफ। तो ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ पूछी गई है, 2 to 5 मीटर, 6 to 9 मीटर, 10 to 28 मीटर या 1 to 2 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 to 9 मीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ होती है वो 9 मीटर होती है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे लेक्चर्स और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मुझे अपने वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और आपको कौन सा चैप्टर के एमसीक्यूज़ चाहिए। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।